हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई अहम बैठक के बाद इस वक्त का ये सबसे बड़ा फैसला, और जिन तमाम विकल्पों पर इस बैठक में चर्चा की गई थी उसके बारे में आपको डिटेल बताएं। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो अपने एग्जाम्स को लेकर सवाल उठा रहे थे, और ये फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जो हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं उसी को देखते हुए, हेल्थ और सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है कि बच्चों की सेहत के साथ और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए बच्चों के अभिभावकों की तरफ से जो चिंता जाहिर की गई थी, टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से जो चिंता जाहिर की गई थी, उस पर विराम लगाते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ अब से थोड़ी देर पहले बैठक हो रही थी उसमें उन तमाम सवालों का भी जिक्र किया गया जो बच्चों की तरफ से उठाए जा रहे थे, अभिभावकों की तरफ से उठाए जा रहे थे, और साथ ही जिस तरीके से राज्यों ने अपनी स्थिति को लेकर हालात केंद्र के सामने रखे थे उस पर भी चर्चा की गई है। आपको यह भी बता दें कि सरकार के सामने उन तमाम 3 विकल्पों पर भी बातचीत की गई थी कि किस हालात में अब बोर्ड परीक्षा हो सकती है या नहीं, लेकिन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ हुई अहम बैठक के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण फैसला, सबसे बड़ा फैसला, और इस बारे में जो डिटेल्स इस वक्त इंडिया टीवी के पास हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आगे पूरा ओवरऑल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसको लेकर भी फैसला होगा। ओवरऑल असेसमेंट किस बेसिस पर होगा 12वीं के स्टूडेंट्स का, इसको लेकर भी बड़े फैसले होने बाकी हैं। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है कि छात्रों की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए किसी तरह की जबरदस्ती नहीं, तनाव भरे माहौल में बच्चों को एग्जाम के लिए किसी तरह के दबाव में नहीं डाला जा सकता है। और अब यह महत्वपूर्ण फैसला कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जा रही है। एक बार फिर से बता दें, इंडिया टीवी लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से अभिभावकों, टीचर्स और राज्य सरकारों के साथ इस पूरे मामले पर चर्चा चल रही थी। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस वक्त डिटेल हमारे पास आ रही है कि अभी तक जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में आगे असेसमेंट किस तरीके से की जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन जो मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले हुई है जिसमें हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सभी मौजूद थे, और यहां पर कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ और स्कूल के हायर एजुकेशन ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिनके साथ उन तमाम विकल्पों पर चर्चा की गई है कि इस हालात में, इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसा क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी तरह का कोई दबाव ना हो। और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह सबसे बड़ा फैसला कि अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। सीबीएसई के 12th के बोर्ड्स अब नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री के सामने जिस तरीके से उन तमाम विकल्पों पर चर्चा की गई उसको लेकर क्या फैसला होता है, अभी इस पर और डिटेल्स आनी बाकी है। क्योंकि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि विशेषज्ञों की तरफ से भी यह बात पहले ही साफ तौर पर कही गई थी कि इस हालात में परीक्षा कराना मुश्किल है। ऐसे में सबकी नजर थी कि क्या बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बात पहले ही कह चुके थे कि कोविड-19 के मद्देनजर इस समय बोर्ड एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना भी मुश्किल है। और कुछ का यह भी मानना था कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण छात्रों पर परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऐसे समय में बोर्ड की परीक्षा को आयोजित करना संभव नहीं है। और इसी को
इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। मेरे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि आखिर अब क्या बड़ा फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से, और प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा स्टूडेंट्स पर। इस फैसले में क्या बड़ी बातें अब कही गई हैं? सुरभि, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये फैसला बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सहयोगियों के साथ और जो सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन हैं और तमाम एजुकेशन मिनिस्ट्री के अफसरान हैं उनके साथ बैठक की। टॉप मोस्ट लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर यह फैसला हुआ है। इस आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद, कि इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लाखों बच्चे पिछले कुछ महीनों से लगातार इस अधर में लटके हुए थे कि उनको इम्तिहान देने पड़ेंगे, तो वो कैसे देंगे। अब ये ऑर्डर की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है प्रधानमंत्री की बैठक खत्म होने के बाद, मैं आपको सीधे स्क्रीन पर वो दिखा रहा हूं। इसके ऊपर टॉप जो इसका जो हेडर है वही है, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स कैंसल्ड। सीबीएसई के क्लास की 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ये नहीं होंगे। और उसके नीचे लिखा है, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अब नतीजा कैसे आएगा, तो उसके बारे में बताया गया है, क्लास 12 रिजल्ट्स विल बी मेड एज पर अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। उसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि एक समय अवधि के अंदर, एक सीमित समय अवधि के अंदर एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के तहत यह तय किया जाएगा क्या पैमाना बनाया जाए, और उसके तहत मूल्यांकन किया जाएगा और जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि उनको सेंटर पर जाना पड़ेगा, अब आपको सेंटर पर नहीं जाना है। जो बच्चे कह रहे थे क्या ऑनलाइन एग्जाम होंगे, उसका भी जवाब इस एक लाइन में आ गया है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल। किसी भी किस्म का एग्जाम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं होने जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री की कुछ बातें जो हैं वो इसमें लिखी गई हैं। डिसीजन और क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम हैज बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। पीएम यानी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में लेकर किया गया है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस एस्पेक्ट। प्रधानमंत्री ने बैठक में ये कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सब सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, उनके बीच में जो एक संशय था, एंजाइटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सटीक शब्द है ये, क्योंकि ये एक एंजाइटी थी सबके अंदर, क्या होगा इस माहौल के बीच, कैसे इम्तिहानों को हम कंडक्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संशय, वो एंजाइटी खत्म करना जरूरी था, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और स्टूडेंट्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू अपीयर फॉर एग्जाम्स इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी बच्चे को मौजूदा हालात में, तनावपूर्ण हालात में एग्जाम देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू शो सेंसिटिविटी फॉर स्टूडेंट्स। सब लोग बच्चों के प्रति एक सेंसिटिविटी रखें, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। रिव्यू मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और देखिए यहां लिखा गया, ऑफिशियल्स गिव अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑन द वाइड एंड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हेल्ड सो फार एंड व्यूज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलाया गया था, और उसमें ये उनसे उनके फीडबैक मांगा गया था कि वो एग्जाम को लेकर क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री के सामने आज सीबीएसई के अफसर्स ने और ऑफिसर्स ने और बाकी लोगों ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी और बताया गया कि हमें ये राय सबसे मिली है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक सौरभ, मैं चाहूंगी कि आप थर्ड लास्ट पॉइंट पर अगर फोकस करें, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि जिस तरीके से पिछले साल डिसाइड हुआ था, द थर्ड लास्ट पैराग्राफ सौरभ, इन केस सम स्टूडेंट्स डिजायर टू टेक एग्जाम, वो ऑप्शन सीबीएसई की तरफ से क्या प्रोवाइड की जाएगी, इस पर कोई क्लैरिटी? सुरभि, आप जिस ओर इशारा कर रही हैं, सौरभ, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं यहाँ पर। जी। सुरभि, दरअसल अगर हम देखें तो साल 2020 में इसी तरह से कोरोना काल में एक बड़ी संशय की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का क्या किया जाए, और साल 2020 में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन किया गया था, और उसके बाद यह विकल्प दिया गया था सभी छात्रों के पास कि अगर वो चाहे तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक उसी तर्ज पर जैसा साल 2020 में हुआ था, साल 2021 में भी हो रहा है। हालांकि 10वीं की परीक्षा पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है, उसे दोबारा कराए जाने के बारे में अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन 12वीं के लिए पिछले साल की तर्ज पर ये जब सुविधाजनक होगा तब 2021 में 12वीं के इम्तिहान होंगे, और जो उम्मीदवार, जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जाना चाहेंगे, उन्हें यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन वो फिलहाल उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ
एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अब हमारे बच्चों के लिए बहुत समझदार है, जो कि जानना बहुत आवश्यक है। द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस with well-defined criteria in a fair and time-bound manner। ठीक उसी तरह से जिस तरह से साल 2020 में 12वीं के कक्षा में जो छात्रों के टर्म पेपर्स के आधार पर और उनके पूरे साल भर के परफॉर्मेंस का आकलन करते हुए एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, उसी तरह से एक प्रोटोकॉल इस बार भी तैयार किया जाएगा। उसी प्रोटोकॉल के आधार पर छात्रों का आकलन होगा और उसी के आधार पर 12वीं के नतीजों को घोषित किया जाएगा। यह इसलिए बहुत आवश्यक है, खास करके क्योंकि जिन बच्चों को IIT या फिर इस तरह के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उपस्थित होना है, ये एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे इस साल भी पिछले साल की तरह। उन एग्जाम्स के लिए रिजल्ट्स का आना अपने आप में बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ जो बच्चे विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनके पास उनकी मार्कशीट जून के अंत तक यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते तक आ जाए, क्योंकि उसके बाद उन मार्कशीट्स को विदेश की यूनिवर्सिटीज में जमा करना होता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को ठीक वैसे ही अंजाम दिया जा रहा है जैसे पिछले साल दिया गया था, यानी कि जो क्राइटेरिया पिछले साल स्टैब्लिश किया गया था उसी क्राइटेरिया के आधार पर इस साल भी बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसलिए अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो पैनिक की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल पहले से हमारे पास है, उसी प्रोटोकॉल का हवाला देकर प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर पूरी तरीके से देश को आश्वस्त किया है कि आप इस बार के एग्जाम कैंसिल किए जा रहे हैं। उनके लिए जो एग्जाम अभी नहीं देना चाहते, जो देना चाहते हैं वो बाद में दे सकते हैं। सौरभ जी, मैं एक और पैराग्राफ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये फैसला जो है किन पैमानों को ध्यान में रखकर किया गया, किस आधार पर किया गया। तो यह देखिए लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड की सिचुएशन एक डायनेमिक सिचुएशन, यानी हर जगह समान परिस्थिति नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में और पूरे देश में नंबर्स कोरोना के कम आ रहे हैं, कुछ राज्य जो हैं वो माइक्रो कंटेनमेंट करके इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया था कि अब जब धीरे धीरे राज्य अनलॉक की प्रोसेस में जा रहे हैं तो वो भी समान नहीं हो सकता पूरे देश के लिए। उसको आपको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात हैं कोरोना के, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसे लॉकडाउन में अभी रखना है या वहां कितनी छूट देनी है, वहां ट्रैवल लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कोरोना के मामले कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश में एक समान परिस्थिति नहीं है, एक डायनेमिक सिचुएशन है। इसीलिए पेरेंट्स और बच्चों और टीचर्स के मन में जो एंजाइटी थी उसको देखते हुए ये फैसला करना बहुत जरूरी था। तो एक साइंटिफिक सोच के साथ ये फैसला किया गया है। अजय सुरभि जी बिल्कुल। मैं अब एक बार देवेंद्र के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने पूरा ये फैसला पढ़ा जिसमें इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जो चिंता स्टूडेंट्स की तरफ से जाहिर की गई थी, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिस्क फैक्टर, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर अब आगे फैसले कैसे होंगे, 12th के स्टूडेंट्स के रिजल्ट का ओवरऑल एनालिसिस होगा कैसे, ये बड़ा सवाल। देवेंद्र, निश्चित तौर पर, लेकिन उससे पहली चीज आप देखें, जैसा कि सौरभ ने शुरू में ये कहा था कि ये फैसला प्रधानमंत्री के स्तर से हुआ है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आज जब प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन के लिए जब लोग जा रहे थे तो सरकार के एक आला सूत्र ने ये कहा था कि क्योंकि पिछली बैठक में 23 तारीख को जो बैठक हुई थी जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिवों के साथ जो बैठक हुई थी जिसमें केंद्र के मंत्री समूह भी एक बैठे हुए थे, उसमें ये फीडबैक मिला हुआ था बहुमत के आधार पर कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पे एग्जाम कराया जा सकता है। न सिर्फ एग्जाम कराया जा सकता है बल्कि बाकायदा 20 सब्जेक्ट की एक सूची भी बनाई गई थी। और आज बैठक से पहले भी सरकार के सूत्रों का यह कहना था कि जो राज्यों से जो फीडबैक मिला है उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो एग्जाम कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ राज्य जैसे दिल्ली जैसे राज्यों ने विरोध किया था, लेकिन अधिकांश राज्य इसके पक्ष में हैं। लेकिन अब फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने ये सारा फीडबैक लेने के बाद अपने स्तर से उन्होंने ये तय किया कि इस हालात में जो विशेषज्ञों ने जो राय दी थी कि इस हालात में एग्जाम कराना बेहतर नहीं रहेगा। जाहिर तौर पे अब आगे जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात है कि कैसे वो बेसिक तय करती है मार्किंग की, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस अभी आगे आने वाले दिनों में तैयार करना होगा। क्योंकि अभी तक सीबीएसई एग्जाम के लिए भी तैयार थी। सीबीएसई के आला सूत्रों का ये कहना था कि जून के बाद जब भी एग्जाम होगा हम एग्जाम कराने को तैयार हैं। तो सीबीएसई उस लिहाज से भी तैयार थी, लेकिन जाहिर तौर पर ये काम अपेक्षा के ज्यादा आसान होगा। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सीबीएसई उसके लिए कौन सा पैटर्न अख्तियार करती है।
इसके पहले मामला जब कोर्ट में गया था तो कोर्ट में है भी वो मामला, तो कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर सरकार पिछली बार से अलग कोई फैसला लेती है तो उसका वाजिब वजह बताना होगा कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते पिछली बार से अलग फैसला लिया गया। तो इन सारे पृष्ठभूमि में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के स्तर से वैसे छात्रों के लिए जो कि निश्चित तौर पर एंजाइटी में थे कि इस माहौल में कैसे एग्जाम दिया जाए, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। इसमें एक चीज और देवेंद्र आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज जा रही है तो, कि ये फैसला सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए है 12वीं के, बहुत सारे राज्यों के जो बोर्ड के जो अब जिनके अपने बोर्ड्स हैं अलग अलग, गुजरात के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, वो लोग भी संशय में थे और वो लोग ये अभी राह देख रहे थे कि केंद्र की तरफ से सीबीएसई को लेकर के जो फैसला होगा उसके आधार पर फिर वो आगे तय करेंगे। हालांकि बहुत से राज्यों ने तो ये कह दिया था कि वो जुलाई और अगस्त के बीच में ये एग्जाम्स करा देना चाहते हैं। तो देवेंद्र से मेरा सवाल ये होगा कि केंद्र के सीबीएसई के डायरेक्टिव को देखते हुए क्या स्टेट बोर्ड्स भी अब इसी राह पर चलेंगे और अपने इम्तिहान कैंसिल करेंगे? क्या इसकी उम्मीद ज्यादा करें? निश्चित तौर पर सौरभ, अब इतना तय है कि अगर प्रधानमंत्री के स्तर से ये बात बताई जा रही है तो अधिकांश राज्य भी उसे फॉलो करेंगे। हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने पहले एग्जाम करा लिया था, लेकिन जहां जहां एग्जाम नहीं हुआ है निश्चित तौर पे अब उनके ऊपर उन्हें एक रास्ता दिखेगा कि इस पैटर्न को अगर सीबीएसई आईसीएसई फॉलो कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि क्योंकि यूएस और यूके में बहुत सारे छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एक चीज पहले से सरकार के सूत्रों ने बताया था कि हमारी ये कोशिश होगी कि जो भी पैटर्न होगा उसमें अगस्त से पहले ये रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे अगस्त के बाद अगर रिजल्ट आता है तो वहां पर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें पहले से ध्यान में रखी गई थी और निश्चित तौर पर जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, प्रधानमंत्री के स्तर पर यह फैसला हुआ है, तो निश्चित तौर पर बाकी राज्यों के लिए भी एक रास्ता दिख गया कि कैसे इस माहौल में छात्रों को एग्जाम से बचा सकते हैं। जी सौरभ, अगर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत राज्यों के पास ये है कि राज्यों को खुद ये निर्धारित करना है कि उन्हें किस सेक्टर में कहां कितना अनलॉक करना है, और अनलॉक करने के साथ साथ परीक्षाएं भी करानी होगी। अगर हम सिर्फ सीबीएसई की 12वीं की बात करें तो 14 लाख से ज्यादा बच्चे 12वीं का एग्जाम देने के लिए इस साल तैयार बैठे थे। 14 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम करा पाना जिस तरह से सीबीएसई करने की कोशिश कर रही थी उसमें भी बहुत सारे संशय थे। उसे ट्रैंक्यूटेटेड एग्जाम्स कहे जा रहे थे, सिर्फ 45 मिनट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराने की बात कही जा रही थी, आमतौर पर 3 घंटे का पेपर होता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले की सुनवाई जो कि 3 जून को होनी थी उसे आगे बढ़ा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपने कहा कि उसके बाद भी एक तरह से ये जानकारी देनी थी कि आखिरकार पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या बदला है कि सरकार ने इस बार एग्जाम कराने का मन बनाया है। तो एक सॉलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ता, जो जस्टिफिकेशन अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। भले हमारे पॉजिटिविटी रेट नेगेटिव हो गई है, भले ही आज बहुत कम कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इन्फेक्शन देश से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा इन्फेक्शन देश में दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए ऐसे माहौल में बच्चों के साथ एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम कराना। आपको स्टेट्स ने जिस तरीके से अपने सुझाव केंद्र के सामने भी रखे थे, वहीं इस वक्त अब दिल्ली की तरफ से मनीष सिसोदिया इस वक्त फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था, और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है। सौरभ के पास इस बारे में बड़ी खबर है। सौरभ, प्रधानमंत्री की तरफ से भी फिलहाल और कहा गया कुछ? जी, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है अभी 7:39 पर सुरभि, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट द स्टूडेंट फ्रेंडली one that is student friendly, one that safeguards the health as well as future of our youth। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खुद इस बारे में, और वो प्रेस रिलीज जो भी हमें आपको दिखा रहे थे वो भी उन्होंने शेयर कर दी है, और कहा है कि एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस के बाद ये इस फैसले पर आया गया है। प्राथमिकता दी गई है जो यूथ है, हमारा युवा है, बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य दोनों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को इस बार नहीं कंडक्ट किया जाएगा, उनको
कैंसिल कर दिया गया है। एक बात इसमें हमको बार बार बतानी चाहिए, जैसा अभी देवेंद्र भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, क्योंकि हम लोग ये चर्चा करते रहते थे कि राज्य और सीबीएसई आखिर चाहते क्या हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बैठक करी थी एक मंत्रिमंडल के साथ, उसके कुछ दिन पहले। उसके बाद राजनाथ सिंह ने एक मीटिंग चेयर की थी, उसमें सभी राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था, और फिर एक तीसरी बैठक जो आज हुई है। तो ज्यादातर फीडबैक हमारे पास यह आता था कि राज्य तैयार है एग्जाम कराने के लिए। देवेंद्र इस पर मुझे अगर गलत बोल रहा हूं तो बताएंगे। नहीं बिल्कुल, ज्यादातर राज्य इस बात को लेकर बहुत तैयारी में थे कि हम अपना एग्जाम कराएं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि क्या इतना बड़ा रिस्क हम लेने को तैयार थे। और प्रधानमंत्री जी का आज ये जो फैसला है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आज छात्रों की जिंदगी को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में बीते 1.5 साल में कोई परीक्षा किसी भी एग्जाम सेंटर में नहीं हुई है। तो आज अगर हिंदुस्तान ऐसा करने को सोचे तो यह अपने आप में एक अचंभा होता, और शायद दुनिया भर में इसकी निंदा भी होती। इसलिए आज प्रधानमंत्री का यह फैसला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब हमारे साथ बने रहें, एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेते हैं और फिर बच्चों की बात आपको सुनाएंगे, क्योंकि जिनके भविष्य की हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या अपने भविष्य के बारे में कहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।